Hello friends and hi friends. Time for us to begin studying this chapter called partition value, which is the third chapter of economics. हमारा lecture 1 है ये. मैंने स्टूडेंट की टेंडेंसी देखी है, स्टूडेंट्स ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है बिकॉज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स दैट इज इन्वॉल्व. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो ऐसा मत करो. इस चैप्टर को भी उतने ही अच्छे से दिल लगा के पढ़ो जितने आप बाकी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में ये इंपॉर्टेंट है. तो जो भी स्टूडेंट्स को इश्यूज आते हैं, मैं स्टूडेंट को ब्लेम नहीं करता हूँ. किसी को अगर स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स नहीं समझ में आता है तो दैट इज अ जेन्युइन डिफिकल्टी, आई अंडरस्टैंड इट, बट इसको ओवरकम करना है, इसको स्किप नहीं करना है. तो इन ऑर्डर टू हेल्प यू आउट विद इट, मैंने इसको सेगमेंट कर लिया है. थोड़ा प्रेजेंटेशन मैंने इसका स्ट्रक्चर्ड कर लिया है, आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए ऐसा मैंने इसका स्लाइड शो बना लिया है. देखते हैं हाउ सक्सेसफुल वी आर इन दिस अटेम्प्ट. लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन. मीनिंग पार्टीशन क्या है देख लेते हैं. द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड पार्टीशनिंग. अगर कोई जगह है, कोई घर है, उसमें अगर आपने दीवार खड़ी कर दी, एक रूम में अगर आपने पर्दा खड़ा कर दिया, तो वो स्पेस डिवाइड हो जाती है इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट और नॉट. आपका अगर कबर्ड है, उसमें एक बड़ा सेक्शन है, आपको उसको छोटे छोटे सेक्शंस में बदलना है, तो यू विल इंसर्ट अ वुडन प्लैंक. क्या हो जाएगा, वो बड़े सेक्शन के दो पार्ट्स हो जाएंगे. सो दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ पार्टीशनिंग. यही चीज अगर हम लोग डेटा को अप्लाई कर दे, डेटा को हमने डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में, तो उसे कहते हैं पार्टीशनिंग. अभी नॉट नेसेसरली कि ये जो इक्वल पार्ट्स है ये दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. Values dividing the data into required number of equal parts are called partition values. 1, 2 and 3. तो कोई डेटा है, मान लो, अज्यूम कर लो, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और एक जो हमारा काम का डेटा है वो उसमें से हमने सॉर्ट आउट कर लिया है. In class 10, you already have studied about the measures of central tendencies, that is averages such as arithmetic mean, median और mode. तो mean, median, mode जो भी है वो हम लोगों ने स्टडी कर लिया है बच्चों. स्टैटिस्टिक्स में आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, तो आप इन टर्म्स से यूज टू हो. देखते हैं. मीडियन इज द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन डेटा व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज. तो क्या होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप किसी डेटा को अरेंज कर लो, तो उसका मिडल वैल्यू जो होता है उसको मीडियन कहते हैं. जैसे अगर मैं बोल दूं 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये मेरा ऑड सीरीज है बिकॉज देर आर 5 केसेस, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये जो मेरा मिडिल में यहां पे पोजिशन्ड है, that will be median. Why? Because there are equal number of observations at the top of it and at the bottom of it. Yes. Next, अगर मैं even ले लूं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, even digit ले लूं, तो मेरी middle most value ये हो जाएगी. 3 and 4 will be my middle most value, क्योंकि इसके ऊपर equal number of observations है, इसके नीचे equal number of observations है. Median is a special type of partition value because there are equal number of observations above as well as below it. Like median, quartiles, deciles and percentiles are also partition value since they divide the given set of observation into equal number of parts. ये देखो, पहला जो है equal number of parts above and below it, ये मैंने आपको समझा दिया. Like median, quartiles, deciles and percentiles are also important values since they divide the given set of observation into equal number of parts. यहाँ पे equal number of parts है. This is first part, it has 2 observation. This is second part, it has 2 observation. यहाँ पे भी first part has 2 observation. यहाँ पे भी second part has 2 observations. तो it divides the given observation into 2 equal parts. ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मीडियन की. और मीडियन की तरह ही क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल जो हमको पढ़ना है, दोज ऑल्सो आर बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक. इन जनरल दे आर रिफर्ड टू एज फ्रैक्टाइल्स. तो अभी इस स्लाइड से क्या टेक अवे है, आपको क्या याद रखना है. देखिए, मीडियन है,
divides observation into equal parts. अभी 2 नहीं मैं लिख रहा हूं, into equal parts में लिख रहा हूं. टू में क्यों नहीं मेंशन कर रहा हूं? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस बाय वे ऑफ क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल. मीडियन की तरह ही है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल. मीडियन की तरह ही है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल, और इन सबको मिला के कहा जाता है फ्रैक्टाइल. इन सबको मिला के क्या कहा जाता है? फ्रैक्टाइल. पार्टीशन वैल्यू फॉर्म अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. पार्टीशन वैल्यू फॉर्म अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड समझ लेना इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट क्यों कर रहा हूं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिक जो कुछ डिस्क्राइब करता है, ओके, कुछ उसके फीचर्स, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिकेट करता है, इसलिए उसे कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. नीड फॉर पार्टीशन वैल्यूज. अब पार्टीशन वैल्यूज क्या है ये तो हमने समझ लिया. क्यों हम लोग पढ़ते हैं, क्या जरूरत है पार्टीशन वैल्यूज की, ये पढ़ते हैं. द डेटा कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज ऑन द लोअर साइड एंड ऑल्सो ऑन द हायर साइड इन मैग्नीट्यूड. हमने देख लिया जब हमने नंबर्स प्लॉट कर लिए 1 2 3 4 5, तो अभी यहाँ पे प्लॉट करके देख लेते हैं न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल से, ज्यादा आपको समझ में आएगा. 5 6 7 8 9 और 10. तो ये हमारी डेटा की रेंज है बच्चों. इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज है, ऑन द लोअर साइड 1 एंड ऑन द हायर साइड 10. बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये स्टेटमेंट का मतलब है. तो एक जो सीरीज है, एक जो डेटा है, उसमें लोअर साइड में एक वैल्यू होगी, हायर साइड में दूसरी वैल्यू होगी, विच आर एक्सट्रीम. 1 is a very low value, 10 is a very high value for this data. Both are extreme ends. Such values are known as outliers. तो इनको क्या बोल देते हैं हम लोग? Outliers. They fall on the outside of the data. Outliers इसको बोल देते हैं. The average used for such data often misrepresents its representative value. तो अभी क्या करना पड़ेगा? पॉपुलर इसका हमें कुछ इक्विलिब्रियम निकालना होगा, तो मोस्ट पॉपुलर वे इज एवरेज. बट क्योंकि ये दो वैल्यूज बहुत एक्सट्रीम है, तो इसका एवरेज जो आएगा वो क्या करेगा? मिस रिप्रेजेंट करेगा डेटा को इन सम वे. टू ओवरकम दिस मिस रिप्रेजेंटेशन जनरली पार्टिशनल वैल्यूज लाइक मीडियंस, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स आर यूज्ड. तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए, एवरेज के जो ड्रॉबैक्स है वो ओवरकम करने के लिए मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल का यूज होता है. Q2 is equal to D5 is equal to P50 is equal to मीडियन. अब आप बोलेंगे कि सर ये Q2, D2, P50 क्या है? तो पहले तो समझ लो ये मिडल मोस्ट वैल्यूज है. मेरे साथ साथ ही इसे लिखो आप, मिडल मोस्ट वैल्यूज है. किस चीज के मिडल मोस्ट वैल्यूज है? क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के ये मिडल मोस्ट वैल्यूज है. मीडियन इज अ मिडल नंबर इन अ सॉर्टेड असेंडिंग और डिसेंडिंग लिस्ट ऑफ नंबर्स. हमने देख लिया. कैन बी मोस्ट डिस्क्रिप्टिव ऑफ दैट सेट देन एवरेज. ये भी हमने देख लिया, एवरेज से ज्यादा बेटर डिस्क्रिप्शन ये प्रोवाइड कर पाएगा. इट इज यूज्ड एज अपोज टू मीन वेयर द आउटलायर्स इन द सीक्वेंस दैट माइट स्क्रू द एवरेज वैल्यू. तो मीन को काउंटर करने के लिए, मीन मतलब एवरेज इंटरचेंजेबली ये यूज होता है, उसको काउंटर करने के लिए ये मीडियन का यूज होता है. चलो थोड़ा डेटा के वे से या थोड़ा नंबर्स, फिगर्स के वे में इसको समझ लेते हैं. ये देखो आपके स्क्रीन पे कुछ डेटा है, पर्सन और सैलरी दिया हुआ है. तो पर्सन 1 इज अर्निंग 10,000 रुपीज, पर्सन 2 इज अर्निंग 30,000, पर्सन 3 इज
earning 50,000, person 4 is earning 75,000 and person 5 is earning 95,000. तो ये ऐसा होता है in a given रीजन, एरिया और डेटा। ऐसे डाइवर्स ऑब्जर्वेशन आपको मिलेंगे, किसी इंसान की अर्निंग लो होगी, किसी इंसान की अर्निंग ज्यादा होगी। तो इसमें से कुछ कंक्लूड करने के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम एवरेज ड्रॉ कर लेते हैं। देखो 10,000 प्लस 25,000 प्लस 50 प्लस 75,000 प्लस 95,000 अपॉन 5, 2,60,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 52,000। तो ये एवरेज हो जाएगा। अब एवरेज हमें क्या बताएगा कि एवरेज सैलरी, ये डेटा में से एवरेज निकाल के हम लोग क्या इंटरप्रेट करेंगे, एवरेज सैलरी इज 52,000। तो ऐसा है क्या? नहीं। अगर आप 95 से कंपेयर करें इसको 95 से, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है। अगर 10,000 से कंपेयर करें तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है। ठीक है, तो जो आदमी की इनकम रेंज नहीं है इसमें, उसको भी इसमें बिठा दिया गया है। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ एवरेज। इसलिए क्या हो जाता है, मीडियन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अभी देखिए इसमें से मिडिल मोस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी, ये कहेंगे 50,000। अब आप क्या कहोगे, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे होगा? इफ 50,000 इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, तो आप बोलोगे कि देयर आर 2 peoples who earn less than 50,000 and 2 people who earn more than 50,000। तो ये डिस्क्रिप्शन इसका चेंज हो जाएगा, मोर मीनिंगफुल आपको ये लगने लगेगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स। क्वार्टाइल समझ लेते हैं। व्हाट इज क्वार्टाइल? क्वार्टाइल आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग इकोनॉमिक डेटा, इनकम डेटा, स्टॉक डेटा, सेल्स एंड सर्वे डेटा एक्सेट्रा। तो कोई डेटा है किसी भी फॉर्म का, उसे होने दीजिए, भले ही इनकम का होने दीजिए, स्टॉक का, सेल्स का या सर्वे का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर टाइप ऑफ डेटा को स्टडी करने के लिए क्वार्टाइल एप्लीकेबल होता है। क्वार्टाइल्स आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा चलो, मैंने वापस वही स्लाइड में ऐड कर दिया है। दूसरा होता है डिसाइल। व्हाट इज डिसाइल? डिसाइल्स टू हैव वाइड एप्लीकेशन इन फाइनेंस एंड economics. Government uses deciles to study the level of economic inequality, measurement of poverty line, drought conditions etc. तो क्वार्टाइल की तरह ही डिसाइल भी यूज किया जाता है डेटा स्टडी के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। क्यों ये सारा टर्म्स हम लोग यूज करते हैं? डेटा एनालिसिस होता है, स्टडी करते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट मोस्टली इसे यूज करता है। इट इज यूज्ड मोस्टली बाय द गवर्नमेंट। और कौन से फैक्टर स्टडी करते हैं इससे? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन, ड्रॉट कंडीशंस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें स्टडी करते हैं। डिसाइल्स आर यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट्स, पर्टिकुलरली टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सच एज ग्रुप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जहां पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है, ठीक है, वहां पे आपका पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए डिसाइल्स यूज होते हैं। ठीक है, मतलब किसी बंदे ने शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखी है, कुछ कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है, विप्रो, बजाज, पतंजलि, इन सबके शेयर्स में इसने इसकी इन्वेस्टमेंट स्प्लिट कर दी है। ऑलराइट, ही हैज स्प्लिट हिज इन्वेस्टमेंट, ये उसने अपना पोर्टफोलियो बना लिया। तो ये जो इसका पोर्टफोलियो, इसे पोर्टफोलियो कहते हैं, इसका परफॉर्मेंस कैसा है ये फाइंड आउट करने के लिए डिसाइल अप्लाई होगा। डिसाइल अप्लाई करके ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है पहले तो, और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो रहा है। तो डिसाइल इज यूजफुल टू बोथ who wants to analyze a larger data, general observation, और who wants to analyze a smaller data, specific observation जिसको करना है, उसके लिए भी decile important है। And lastly percentile. Percentile are used in the measurement of test scores, health indicators, household income, household wealth, percentile wages। आपसे ज्यादा कोई नहीं समझता। परसेंटाइल आपकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए स्कोर,
हेल्थ इंडिकेटर्स, हेल्थ इंडिकेटर्स, इनकम ऑफ हाउस होल्ड, ये सब मेजर करने के लिए परसेंटेज का या परसेंटाइल का इस्तेमाल होता है। एज सिंपल एज दैट। परसेंटाइल कैन बी यूज्ड फॉर बेंचमार्किंग एंड बेसलाइन पर्पसेस। तो बेंचमार्क इससे डिफाइन हो जाता है, कंपैरिजन होती है, आपके दोस्त को तो इतने परसेंटेज आए, आपको उतने नहीं आए, जो फर्स्ट आया बंदा उसके इतने परसेंटेज आए, आपके कितने आए, क्या हो जाता है, कंपैरिजन पर्पस के लिए बेंचमार्किंग या बेसलाइन डिफाइन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। क्वार्टाइल अभी देख लेते हैं, हमने तीनों चीजें देख ली, डिसाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। ठीक है, तो सारे चीजों से हम लोग डेटा स्टडी करते हैं। क्वार्टाइल से जो है हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक डेटा स्टडी करते हैं। डिसाइल से हम लोग जनरल और स्पेसिफिक, जैसे गवर्नमेंट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पॉवर्टी स्टडी करेगा, कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर उसका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस स्टडी करेगा, ये होता है। परसेंटाइल से क्या होता है, टेस्ट स्कोर, हेल्थ इंडिकेटर आपके लेवल पे अप्लाई होता है। ये बेंचमार्किंग या बेसलाइन इससे डिफाइन हो जाती है। क्वार्टाइल क्या है देखते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड फोर्थ क्वार्टाइल। तो आपकी स्क्रीन पे आ गया, यही क्वार्टाइल का मतलब है। डेटा इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चल गया होगा, टेक्स्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैंडेटरी है, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है तो पढ़ लेते हैं। क्वार्टाइल्स आर वैल्यूज ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमने ऑलरेडी कर दिया है, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। देयर आर 3 क्वार्टाइल्स विच डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कैसे, ये हम लोग ग्राफ के सिस्टम से देखेंगे। अब आप बोलोगे कि सर 4 इक्वल पार्ट्स है और ये 3 क्वार्टाइल्स हैं, तो 4 इक्वल पार्ट्स और 3 क्वार्टाइल्स का रिलेशनशिप क्या है। 4 इक्वल पार्ट्स और 3 क्वार्टाइल्स का रिलेशनशिप क्या है, ये जान लेते हैं। चलो, ये देखो लाइन है, उसको डेटा मान लेते हैं। ये जो लाइन है ये डेटा है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, ये सेकंड क्वार्टाइल Q2, ये थर्ड क्वार्टाइल Q3। तो मैंने इस डेटा पे मार्किंग कर दी, 3 जगह मार्किंग कर दी, तो मेरा डेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये देखो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। समझ गए, तो ये रिलेशनशिप है। 3 क्वार्टाइल्स विल डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। डेटा को 3 जगह पे हमने सेगमेंट कर दिया, तो हमारा डेटा 4 पार्ट्स में हमको मिल जाएगा। देखो ना, समझ लो, देर आर 10 चॉकलेट्स ब्रॉट इन इट, देर आर 10 चॉकलेट्स ब्रॉट फॉर 4 पीपल। तो आप क्या करोगे, 2 2 2 2 दे दोगे, आप 3 डिवीजन कर दोगे। समझ लो आपने लाए हैं चॉकलेट और आपको किसी को देने हैं और 3 दोस्तों को देने हैं, तो आप क्या करोगे, 2 पहले को दे दोगे, 2 दूसरे को, 2 तीसरे को, और खुद को तो आप दोगे नहीं, वो आपने ही लाया है, तो आपके पास वो बच जाएंगे। तो क्या हो गया, 3 क्वार्टाइल कर देने से, 3 लोगों में वो स्प्लिट करने से उसके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। आई थिंक दिस मच ऑफ एक्सप्लेनेशन इज इनफ। आप बोर हो जाओगे शायद। दे आर नोन एज Q1, Q2 एंड Q3 रिस्पेक्टिवली। तो ये क्वार्टाइल्स को क्या बोला जाता है, Q1, Q2, Q3। सेकेंड क्वार्टाइल इज नथिंग बट मीडियन। अभी इसमें सेकेंड क्वार्टाइल जो होगा, ये और कुछ नहीं बल्कि मीडियन हो जाएगा। देखिए, इट विल बी द मिडल मोस्ट वैल्यू। Q1 और Q2 के बीच में ये मिडल मोस्ट वैल्यू आ जाएगा, इसलिए ये मीडियन भी इसको बोलेंगे। टू फाइंड आउट क्वार्टाइल्स जनरली द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज कर लेते हैं और क्वार्टाइल फाइंड आउट कर देते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, बट मे बी फॉर ग्रेटर इकोनॉमिक और ग्रेटर एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस, ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट, इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप कर लो। डिसाइल, अब क्वार्टाइल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो डिसाइल को कितने में करेंगे आपको समझ में आ जाना चाहिए। डिसाइल्स आर वैल्यूज ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स।
देखो बच्चों, डेकेड माने 10 होता है, तो डिसाइल मतलब भी 10 ही होता है। ये जो डे जो टर्म है, इट इज मोस्टली रिलेटेड विथ 10। तो डिसाइल का मतलब क्या है? विच डिवाइड्स डेटा, होल डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। देयर आर 9 पॉइंट्स। अभी देखो, जैसे वहां पे क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट्स थे और 3 क्वार्टाइल्स थे, वैसे डिसाइल में 10 इक्वल पार्ट्स है और 9 क्वार्टाइल्स है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? पार्ट्स अगर n है, पार्ट्स अगर n है तो क्वार्टाइल्स कितने हो जाते हैं? पार्ट्स अगर n है तो क्वार्टाइल्स n-1 हो जाते हैं। समझ गए? टू फाइंड आउट डिसाइल्स जनरली द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको भी जनरली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखते हैं, ये हमारा पूरा डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में इसको डिवाइड कर दिया। वही आप हो, उतनी ही चॉकलेट्स आपने लाई है। आप हो एक, आपने चॉकलेट लाई है 10, आपके दोस्त हैं 9, तो कैसे डिवाइड करोगे? 9 लोगों को इंडिविजुअली रिस्पेक्टिवली एक एक चॉकलेट आप बच जाओगे, आपके पास एक बच जाएगा। तो 9 क्वार्टाइल यूज करने से आपके 10 पार्ट्स हो गए। एज सिंपल एज दैट। क्वार्टाइल कैलकुलेशंस, सॉरी, इसका स्लाइड का नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। ये मैं आपको नहीं, मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्वार्टाइल कैलकुलेशंस इसे लिख दिया है मैंने। ये आपका डिसाइल का ही स्लाइड है, तो लाइव आपके सामने मैं कर देता हूं चेंज। ये डिसाइल है। अब ये जमलिंग में डिसाइल की स्पेलिंग भूल गया हूं मैं, सो इट इज डिसाइल। ठीक है, चलो डिसाइल देख लेते हैं। जैसे हमने क्वार्टाइल देखा था, ये डेटा है, ये जो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल आई है स्क्रीन पे, ये आपका डेटा है। अब मैं इस पे क्वार्टाइल्स डाल रहा हूं। देखो कितने डाले हैं मैंने। हाउ मेनी क्वार्टाइल्स हैव आई पुट? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इससे क्या हो गया है? इससे मेरा डेटा डिवाइड हो गया कुछ पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। समझ गए? अब परसेंटाइल देख लेते हैं। तो क्वार्टाइल अगर डेटा को 4 में डिवाइड करता है, डिसाइल अगर डेटा को 10 में डिवाइड करता है, तो परसेंटाइल कितने में करेगा? दिमाग लगाओ, मेरे बताने की जरूरत मत आने दो। 100 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। आपके परसेंटेज आउट ऑफ 100 होते हैं ना, तो ये 100 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। देख लो, परसेंटाइल्स आर वैल्यूज ऑफ डेटा which divide the whole set of observations into 100 equal parts. There are 99 percentiles giving 99 dividing points. तो देख लेते हैं, अगर मुझे पार्ट्स n करने हैं तो क्वार्टाइल्स कितने हो जाएंगे, या परसेंटाइल्स कितने हो जाएंगे? सॉरी, इसको क्वार्टाइल बोलना गलत है, इसको भी परसेंटाइल बोलेंगे। तो परसेंटाइल मेरे कितने हो जाएंगे? n-1। तो पार्ट्स मेरे 100 है करने, तो परसेंटाइल कितने लगाने पड़ेंगे? 100 - 1 इज इक्वल टू 99। वही दिया है, देर आर 99 परसेंटाइल्स गिविंग 99 डिवाइडिंग पॉइंट्स। आपके डिवाइडिंग पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 99। सिंबॉलिकली वैल्यू ऑफ परसेंटाइल्स आर डिनोटेड बाय P1 P2 अप टू P99। वैसे ही क्वार्टाइल को क्या बोल देंगे? क्वार्टाइल को Q1 बोलते थे, Q2, डिसाइल को D1 D2, वैसे ही परसेंटाइल को P1 P2 बोलेंगे। टू फाइंड आउट परसेंटाइल जनरली द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब देखो, जैसा मैं आपको शेप्स के फॉर्म में बता रहा था, वैसे शेप्स के फॉर्म में बताना पॉसिबल नहीं है। दिस इज योर डेटा, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। वही एग्जांपल से आप समझ लो, अगर वही आप हो, वही चॉकलेट आप लेके आ रहे हो, इस बार आप कितनी चॉकलेट ला रहे हो? इस बार 10 नहीं ला रहे हो, इस बार आप 100 चॉकलेट ला रहे हो। ठीक है, तो 100 चॉकलेट आपने लाए, आपको 99 दोस्तों में
डिवाइड करने हैं। तो आप क्या करोगे, पर पर्सन 1 चॉकलेट आप दोगे। अब 99 लोगों में आपने डिवाइड कर दिया, तो उसके पार्ट्स कितने हो गए, इंक्लूडिंग यू 100 पार्ट्स हो गए, क्योंकि एक चॉकलेट आपके पास में भी तो बचा ना। तो 99 पॉइंट्स आपने डिवाइड कर दिए, उससे आपके पार्ट्स कितने हो गए, 100 हो गए। यही लॉजिक है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल का। आई हैव डन एवरीथिंग आई कुड टू एक्सप्लेन यू दिस पार्ट। आई थिंक इसके बाद आपकी क्लैरिटी जो है वो आ जानी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो वापस से व्यू कर लेना इसको। कुछ भी आपकी क्वेरीज है तो मुझे मेल कीजिए व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट पे और ईमेल पे। 24/7 में अवेलेबल हूँ। एज अर्ली एज पॉसिबल क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट था, ये टेक्सचुअल पार्ट था। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, कैलकुलेशन का पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आप चालू करोगे उससे पहले इसको थॉरली पढ़ लो, समझ लो और डाउट्स क्लियर कर लो। ऑलराइट, क्या देखा है हमने आज? पार्टीशन वैल्यूज हम लोग देख रहे हैं। पार्टीशन मतलब किसी भी चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के 3 तरीके हैं। दोज 3 तरीकाज आर क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है डेटा को, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। डिसाइल 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है डेटा को, 9 डिसाइल्स होते हैं। और परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है डेटा को, 99 परसेंटाइल्स होते हैं। Over and out. See you in the next video. Bye bye.